बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे कि महंगाई एक हफ्ते के दौरान मजीद बढ़ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई की शरह बढ़कर 12.28% तक जा पहुंची। एक हफ्ते में LPG का घरेलू सिलेंडर 12 रुपए 11 पैसे महंगा हुआ, जबकि चीनी 2 रुपए 55 पैसे महंगी हुई। टमाटर की कीमत में 16 रुपए 41 पैसे फी किलो इजाफा हुआ। प्याज की कीमत में 1 रुपए 94 पैसे बढ़ी। आपको आगाह करें इस हवाले से कि महंगाई एक हफ्ते के दौरान मजीद बढ़ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई की शरह बढ़कर 12.28% तक पहुंच गई। एक हफ्ते में LPG का घरेलू सिलेंडर 12 रुपए 11 पैसे महंगा हुआ, चीनी 2 रुपए 55 पैसे महंगी हुई। टमाटर की कीमत में 16 रुपए 41 पैसे फी किलो इजाफा हुआ। प्याज की कीमत 1 रुपए 94 पैसे बढ़ी। किसानों पर महंगाई का बम, मजीद महंगी खाद कर दी गई। DAP खाद की बोरी 200 रुपए इजाफा कर दिया गया, 5,800 रुपए की कर दी गई, जबकि चिन्योट में कीमत 5,850 से भी तजावुज कर गई। धान की फसल मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया। किसानों की दुहाई आपको अपडेट करें, फर्टिलाइजर कंपनीज ने DAP खाद की फरोख्त ही रोक दी। आपको आगाह करें इस हवाले से किसानों पर महंगाई का बम, महंगी खाद मजीद महंगी कर दी गई। DAP खाद की बोरी 200 रुपए इजाफा कर दिया गया, 5,800 रुपए की कर दी गई। चिन्योट में कीमत 5,850 से भी तजावुज कर गई। धान की फसल मुतासिर होने का खदशा, किसानों की दुहाई और आपको आगाह करें कि फर्टिलाइजर कंपनीज ने DAP की खाद की फरोख्त ही रोक दी। फैसलाबाद ऐवान सनअत व तिजारत में गला मंडी के ताजरों का इजलास हुआ। ताजरों ने सदर ऐवान सनअत व तिजारत को दालों और दीगर ज़रूरी अजनास पर आए टैक्सेस के मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। इसी पर बात करेंगे शराज बर से। जी शराज, बताएगा। कायमा कमेटी है, यानी बीज की कायमा कमेटी फैसलाबाद ऐवान सनअत व तिजारत में, उसकी कायमा कमेटी का इजलास आज मुनक़िद हुआ है चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में, जिसको चेयर कर रहे थे फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर इंजीनियर एहतशाम जावेद। इनके साथ साथ जो सीड की कायमा कमेटी है, उस कमेटी के चेयरमैन मियाँ असलम भी मौजूद थे। और मियाँ आसिफ असलम ने इस बात पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि हुकूमत की जानिब से नए बजट में नए टैक्सेस जो हैं वो लगा दिए गए हैं, जबकि हुकूमत ने वादा किया था कि वो ताजर दोस्त बजट लेकर आएगा। लेकिन हुकूमत की जानिब से जो टैक्सेस आयद किए गए हैं उसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की जा रही है। और सीड्स यानी कि दालों के ऊपर, चावलों के ऊपर और मुख्तलिफ जो ज़रूरी अजनास है उसके ऊपर जो इस वक्त टैक्सेस आयद कर दिए गए हैं, हुकूमत से अपील की जा रही है कि इन टैक्सेस को कम किया जाए। गुज़िश्ता 2 साल से फूड आइटम्स का कारोबार जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है और इस वक्त सीड्स की कमी का सामना भी करना पड़ा है। तो इस वक्त हुकूमत से फौरी तौर पर मियाँ आसिफ असलम की जानिब से अपील की जा रही है कि हमें मज़ीद टैक्सेस के अंदर उलझाने के बजाय जो है वो हमें टैक्सेस के ऊपर रिलीफ दिया जाए और अपने कारोबार खड़े करने के लिए हुकूमती सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई ऐसे कारोबारी हजरात हैं, छोटे सनतकार हैं, छोटे ताजर बरादरी है, जो कि अपने कारोबार सिरे से बिल्कुल ख़त्म करके मुतबादल बिजनेस तलाश करने पर मजबूर हैं। ताहम इस वक्त जो है वो ख़ुसूसी तौर पर सीड्स की जो कायमा कमेटी है उनकी जानिब से अपील की जा रही है कि टैक्सेस में 17% सेल्स टैक्स में कमी की जाए ताकि कारोबार का हुकूमत से अपील की जा रही है कि इन टैक्सेस को कम किया जाए। बहुत शुक्रिया शराज, तफसीलात से आगाह करने के लिए। बात करेंगे अवामी मसाइल के हवाले से। तो झंग में सीवरेज मिसाइल, टोबा रोड पर गंदा पानी जमा रहने लगा। दारुल अमान, सनअत-ए-जार और दुकानें और मकान पानी में डूब गए। रिपोर्ट देखिए। झंग के शहरियों का टोबा रोड से गुजरना मुहाल हो गया। टोबा रोड पर जमा सीवरेज का गंदा पानी इलाका मकीनों के लिए भी वबाले जान बन गया। लोग घरों में महसूर हैं। ताफून और मच्छरों की बहुतायत से बीमारियां भी फूटने लगी। इंतजामिया ने आंखें बंद कर ली। शहरियों का कहना है दाखिली रास्ते पर जमा गंदा पानी इंतजामिया की गफलत का मुंह बोलता सबूत है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे शहर झंग में दाखिल होने के लिए जो ही बंदे बाहर से आते हैं तो वो सामने जौहर उनका इस्तकबाल करता है और वो मकामी लोग जो हैं वो इस जौहर के और गंदे पानी से
वो निजात हासिल नहीं कर सके। सरकारी दफातर, फैस्को की रहायशी कॉलोनी और दफ्तर भी गंदे पानी की जद में है, जबकि कारोबार भी ठप होकर रह गया। सुल्तान शाह कब्रिस्तान को जाने वाली सड़क पर भी पानी जमा है, जबकि नमाजी मस्जिद तक नहीं पहुंच सकते। बहुत ज्यादा परेशानी है, घर वाले घर नहीं जा सकते। रोड के ऊपर मस्जिद है, मस्जिद में जाने के लिए जब जाते हैं कपड़े खराब हो जाते हैं। के तालीमी बोर्ड के तहत डिवीजन भर में इंटरमीडिएट इम्तिहानात का आगाज कल से होगा। 1,13,467 उम्मीदवार सेकेंड ईयर इम्तिहानात में शिरकत करेंगे, जिसके लिए 355 इम्तिहानी मराकज कायम किए गए हैं। इम्तिहानात मुलतवी होने की अफवाहों में कोई सदाकत नहीं। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के तहत इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर इम्तिहानात 10 जुलाई से शुरू होंगे। डिवीजन भर में 1,13,467 उम्मीदवार इम्तिहानात में हिस्सा लेंगे। इम्तिहानात के लिए फैसलाबाद, झंग, चिन्योट और टोबा में 355 इम्तिहानी मराकज कायम किए गए। कंट्रोलर इम्तिहानात शहनाज अलवी का कहना है कि पेपर स्मार्ट सिलेबस के तहत होंगे। इस साल किसी मजमून का प्रैक्टिकल इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात 27 जुलाई तक जारी रहेंगे, जबकि मैट्रिक के इम्तिहानात 29 जुलाई से शुरू होंगे। फैसलाबाद हुकूमत की सरकारी महकमों को ईद उल अजहा के मौके पर कंट्रोल रूम्स कायम करने और फोकल पर्सन तैनात करने की हिदायत जारी कर दी गई, ताकि शिकायत को फौरी तौर पर निपटाया जा सके। इसी पर बात करेंगे अब्दुल रहमान से। जी रहमान बताएगा। जब बात की जाए यहाँ पर तमाम यहाँ पर एमडीज और इसके अलावा सीईओज को हदायत दी गई हैं कि ईद उल अजहा के मौका पर शिकायत सेल बनाया जाए, कंट्रोल रूम कायम किए जाएं और इसके अलावा जो फोकल पर्सन है वो तैनात किए जाएं, ताकि ईद उल अजहा के मौका पर उनकी शिकायत का जो पब्लिक की शिकायत है उसका बर वक्त इजाला किया जा सके। वाज़ेह रहे कि लोकल गवर्नमेंट की जानब से ये मरासला पंजाब भर के तमाम सॉलिड वेस्ट कंपनीज को भिजवाया गया है, जिसके मुताबिक उन्हें पाबंद किया गया है कि यहाँ पर अपने अपने दफातर में फोकल पर्सन बनाए जाएं, कंट्रोल रूम्स बनाए जाएं। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा शहरियों की बर वक्त शिकायत के हल के लिए एक बाकायदा कंट्रोल रूम होना चाहिए, जहाँ पर उनके फोकल पर्सन बैठे हों और उसमें कोशिश की जाए कि ज़्यादातर शिकायत का बर वक्त हल निकाला जाए, ताकि ईद उल अजहा के मौका पर शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा ना हो सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। वापडा मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर, तनख्वाहें ईद से कबल मिलेंगी। पेंशनर्स भी ईद से पहले पेंशन ले पाएंगे। वापडा ने ईद कुर्बान पर एडवांस सैलरी देने के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसी पर बात करेंगे उवैस अली से। जो उवैस बताएगा, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज बिल्कुल ईद से पहले तनख्वाह न आने की परेशानी हुई दूर, इसी हवाले से वापडा की जानिब से मुलाजमीन को अहम सहूलत देने का फैसला किया गया है। वापडा मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। अब ईद से पहले जो है वो वापडा मुलाजमीन को तनख्वाहें फराहम की जाएंगी और इसके साथ साथ जो पेंशनर्स हैं उनको भी सहूलत फराहम की जाएगी। ईद से पहले जो है वो जुलाई की पेंशन फराहम की जाएगी। तमाम तर वापडा मुलाजमीन जो हैं वो ईद से पहले जो है वो अपनी तनख्वाहें हासिल कर सकेंगे और इसके साथ साथ जो दीगर महकमाना अलाउंसेस हैं वो भी ईद से पहले जो है वो वापडा मुलाजमीन को फराहम किए जाएंगे। इससे मुतल्लिक वापडा की जानिब से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और तमाम दफातर को अरसाल कर दिया गया है कि वापडा मुलाजमीन को ईद से पहले आज जो है वो तनख्वाह फराहम की जाए, ताकि मुलाजमीन जो है वो अपनी ईद की खुशियों में जो है वो अपनी तनख्वाह को इस्तेमाल कर सके और अच्छे तरीके से ईद कुर्बान जो है वो गुजार सकें। इसी वाले से वापडा हुकाम का यही कहना है कि वापडा मुलाजमीन को सहूलत फराहम करने के लिए जो है ये फैसला इख्तियार किया गया है। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी जो वापडा मुलाजमीन मौजूद हैं उनको ईद से पहले जो है वो तनख्वाह फराहम की जाएगी और पेंशनर्स को भी पेंशन फराहम की जाएगी और दीगर जो महकमाना अलाउंसेस हैं वो भी फराहम किए जाएंगे, ताकि ईद के मौका पर ईद से पहले तनख्वाह फराहम की जाएगी। बहुत शुक्रिया उवैस अली तफसीलात से आगाह करने के लिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार मुख्तसर दौरे पर फैसलाबाद के इलाके डिजकोट में पहुंचे, जहां पर मुआविन खुसूसी बराए अमूर नौजवानाने मलिक उमर फारूक से इनके वालिद मुश्ताक अहमद के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया और फातह ख्वानी की गई। अहम सियासी और सरकारी शख्सियात की भी इस मौके पर शिरकत थी। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार डिजकोट पहुंचे। कमिश्नर साकिब मनान, DC चौधरी मोहम्मद अली, RPO राजा रिफत मुख्तार, CPO सुहेल चौधरी और सूबाई वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन हाफिज मुमताज ने भी हेलीकॉप्टर पर इनका इस्तकबाल किया।
कायमा कमेटी बराए खजाना के चेयरमैन फैजुल्ला कमोका, MPA फैसल हयात चबवाना और PTI के दीगर तंजीमी ओहदेदारान डिस्कोर्ट की आमद मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब मलिक उमर फारूक से इनके वालिद की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत किया और मरहूम के लिए दुआए मगफिरत की गई। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली डिस्कोर्ट में मलिक उमर फारूक की रिहाइशगाह में पहुंचे, जहां MNA फैजुल्ला कमोका, मेंबर सूबाई असम्बली फैसल हयात चबवाना, राना शहबाज PTI वेस्ट पंजाब के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन शहबाज कसाना, सिटी सदर महबूब आलम सिंधु, चौधरी रियाज कमोका ने मलिक उमर फारूक से इनके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया और मरहूम के इसालो सवाब के लिए दुआए मगफिरत की गई। इस मौके पर शुरका का कहना था कि दुख की इस घड़ी में पसमंदगान के गम में बराबर के शरीक है। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर MBBS और BDS के पोजीशन होल्डर तलबा में गोल्ड मेडल, सर्टिफिकेट और अवार्ड तकसीम करने की तकरीब का एहतमाम किया गया। हुकूमत ने पंजाब मेडिकल कॉलेज को फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया था, जिसके बाद यूनिवर्सिटी ने पहली बार MBBS और BDS इम्तिहानात के नताइज जारी कर दिए और पोजीशन होल्डर तलबा में गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। पहली पोजीशन MBBS के फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म मुस्तकीम ने हासिल की। ताला का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड पोजीशन आई है, लेकिन इसमें मेहनत के साथ साथ माँ बाप की दुआएं बहुत मैटर करती हैं। उसके बाद हमारी मेहनत का कोई किरदार होता है। सबसे पहले माँ बाप की दुआएं और हमारे साथिया कराम की मेहनत है। फर्स्ट पोजीशन इन फर्स्ट प्रोफेशनल एनुअल एग्जामिनेशन एंड मेरे बाबा जो हैं वो एग्रीकल्चर में और मेरी मामा हाउस वाइफ हैं और आई ओ दिस सक्सेस टू माई पेरेंट्स, माई टीचर्स। MBBS में थर्ड पोजीशन हासिल की है फर्स्ट प्रोफ के अंदर। बाकी जज्बात तो अल्लाह का शुक्र, बहुत खुश हूँ। सब माँ बाप की दुआओं का नतीजा है और मेरे रब की बहुत ज़्यादा करम नवाजी है। हमारी मेहनत नहीं है इतनी, मेरे रब की रहमत ही है जिसकी वजह से हम आज ये अचीव कर पाए हैं। सेकेंड ईयर BDS की स्टूडेंट हूँ। मुझे फर्स्ट ईयर BDS का ये प्राइज सेरेमनी थी, तो मेरे वालिद जो है वो मार्केटिंग का काम करते हैं और मेरी अम्मी जो है वो हाउस वाइफ हैं। तो आज जो सक्सेस थी, आज जो दिन था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी जो सक्सेस है सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने इस काबिल समझा कि ये सक्सेस मिले। उसके बाद जो सारा क्रेडिट है वो मेरे पेरेंट्स को जाता है। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली चौधरी का कहना है कि मेडिकल यूनिवर्सिटी ने शानदार कामयाबी हासिल की है। एंड देन टू असेस नॉलेज एंड स्किल, एंड फॉर असेसमेंट वी हैव एग्जामिनेशंस, एंड for holding the examinations you have to have a robust examination department, and that is what I was dreaming about, to have an excellent examination department which would hold examinations on merit with transparency, confidentiality and efficiency. Alhamdulillah, we achieved that under the leadership of a dynamic controller examination Professor गुलाम महबूब सुभानी साहब। कमिश्नर साका मनान ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया को कामयाब इम्तिहान करवाने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा तालीम का म्यार इसी तरह रहना चाहिए ताकि डॉक्टर बनने के बाद इंसानियत की बेहतर खिदमत की जा सके। यहाँ पे आने से पहले सर, जब मैं वाइस चांसलर साहब के साथ दफ्तर में बैठा हुआ था तो हम कौमी सोच की बात कर रहे थे। तो ये कौमी सोच अदारे में पैदा होती है। असल चैलेंज ये है कि जब आप यहाँ पे अपनी तालीमी सरगर्मियाँ मुकम्मल करके उस मेन गेट से बाहर कदम रखेंगे और प्रैक्टिकल लाइफ में चले जाएंगे, तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आपने इस आइडियल सोच को और इस कौमी सोच को जो अदारे ने आपके अंदर पैदा की है उसका दम नहीं छोड़ना। यही आपकी कामयाबी है, यही मेरी कामयाबी है और यही मुल्क व कौम की कामयाबी है। तो खुदा रहा इसको समझें। तकरीब के अख्ताम पर पोजीशन होल्डर तलबा और यूनिवर्सिटी इंतजामिया में गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ आज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। फैसलाबाद सबीना थिएटर में मज़ाहिया स्टेज ड्रामा चल मेरा पुत्र लगा दिया गया। ड्रामा शहबाज रशीद और M सफदर की जानिब से डायरेक्ट किया गया। इस पर बात करेंगे हन्नान बुखारी से। जी हन्नान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फैसलाबाद के सबीना थिएटर में मौजूद हूं, जहां पे चल मेरा पुत के नाम से मज़ाहिया स्टेज ड्रामा लगा दिया गया, जिसे देखने के लिए शहरियों की कसीर तादाद है जो कि आज सबीना थिएटर का रुख कर रही है। उसकी वजह कुछ ये भी है कि रीमल, जो कि फैसलाबाद ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की एक मारूफ आर्टिस्ट हैं,
फैसलाबाद के अंदर परफॉर्म कर रही हैं। रीमल हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे ड्रामे के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रीमल, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मेरी तरफ से चैनल 24 को बहुत बहुत मुबारकबाद कि वो हमारा शो कवर करने के लिए आए हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे अहलियाने फैसलाबाद के लिए, क्या पैगाम देंगी? बहुत मोहब्बत की, स्टेज पे बहुत सराहा आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सारे फैसलाबाद का, जिन्होंने मुझे बेइंतहा 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 प्यार दिया। मैं आप लोगों का इंतजार कर रही हूँ, मेरा शो आके इसी तरह हिट करते रहिए, प्यार देते रहिए, ताकि मैं यहाँ आती रहूँ, आप लोगों से मिलती रहूँ। जी आते रहें और यहाँ पे मिलते रहें, रौनकों को बहाल करते रहें। शब्बीर आकाश भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। क्या करते हैं जनाब? रीमल के साथ परफॉर्म किया स्टेज पे, क्या कहेंगे? बहुत मज़ा आया है हनान भाई, इतना मज़ा आया है, काम बहुत अच्छा करती हैं, डांस बहुत अच्छा है और पब्लिक माशाल्लाह बहुत आ रही है और बहुत मज़ा आ रहा है इनके साथ काम करने के लिए। और मैं आपको एक और भी बता दूं, मंगल वाले दिन जो है ना, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, मैं और रिमल इंशाल्लाह हम लाइव प्रोग्राम भी करेंगे। और फैसलाबाद की पब्लिक के लिए, ऑडियंस के लिए ये बड़ी खुशखबरी की बात है कि बहुत अच्छी आर्टिस्ट आई है बड़ी देर के बाद। शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।